हाय एवरीवन। तो आपको आज पता चलेगा कि टेस्ट सीरीज का क्या महत्व होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने में। क्योंकि टेस्ट सीरीज का जो महत्व होता है उसका योगदान बहुत बड़ा होता है रिजल्ट दिलाने में किसी भी एग्जाम का। तो हम लोग आज देखेंगे कि जो एक्टिंग स्ट्रीम का पेपर पूछा गया है 26 अप्रैल को जो पेपर कंडक्ट हुई थी, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ क्वेश्चंस जो है हमें स्टूडेंट्स के द्वारा प्राप्त हुए हैं। तो उनमें से आप देखेंगे कि जो ग्लैमर बर्ड की टेस्ट सीरीज है उनसे डायरेक्ट एक क्वेश्चंस लड़े हैं। ठीक है, तो अगर आपने टेस्ट सीरीज किया होगा तो आप तो खुद ही मिला सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से लड़ा है, कौन से टेस्ट से। और मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी हूँ कि कहाँ से क्वेश्चंस आप अगर आपने टेस्ट सीरीज कर रखी होती तो आसानी से इसको आप क्वेश्चंस का आंसर कर पाते। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चंस पूछा गया था कि नीतिहार्थ यानी कि सबटेक्स्ट का सही अर्थ क्या है। तो सबटेक्स्ट इज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबटेक्स्ट का सही अर्थ। तो यहाँ पे सबटेक्स्ट का जो सही अर्थ है वो आपको बताया गया है किसमें। एक क्वेश्चंस आपको टेस्ट नंबर 2 में, ठीक है। ये जो टेस्ट है स्किन एक्टिंग अभिनय टेस्ट सीरीज, ये चल रही थी, ठीक है। मंथली टेस्ट सीरीज चलती है और ये टेस्ट सीरीज है फरवरी टू मार्च का, जिसमें ये टेस्ट टू कंडक्ट करवाया गया था 16 फरवरी 2026 को। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सबटेक्स्ट का क्वेश्चंस पूछा गया है वो इस टेस्ट में पूछा गया है टेस्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 33 में। तो क्वेश्चन नंबर 33 में हम लोग चलेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे और जूम करके दिखाया जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 33 में आप देखेंगे कि कहाँ से जो है क्वेश्चंस पूछा गया। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 33। देखिए यहाँ पे कि जो ये है अभिनय में सबटेक्स्ट का क्या तात्पर्य है, ठीक है। इस क्वेश्चंस को पूछा गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संवादों के बीच छिपी हुई वास्तविक भावना और इरादा, ठीक है। अब टेस्ट नंबर 7 पे भी हम लोग चलते हैं। तो टेस्ट नंबर 7 पे हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ भी सब टेक्स्ट से क्वेश्चंस आपको पूछी गई थी। टेस्ट नंबर 11 ये है 7, ठीक है। टेस्ट नंबर 7 को देखिए जूम करके। टेस्ट नंबर 7 एक कंडक्ट हुई थी आपकी 23 फरवरी 2026 को। इस टेस्ट को करवाया गया था और टेस्ट नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 10 पे आप चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिए। देखिए इसमें पूछा गया है कि अभिनय में सबटेक्स्ट का क्या अर्थ है। तो अभिनय में सबटेक्स्ट का क्या अर्थ है यहाँ पे पूछा गया था और सेम ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हैं कि शब्दों के पीछे छुपा हुआ अनकहा अर्थ, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इस क्वेश्चंस को अपने अगर इस टेस्ट सीरीज को क्या होता तो आप यहाँ से भी इस क्वेश्चंस को आप आसानी से कर लेते। अब टेस्ट नंबर 14 पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 3। टेस्ट नंबर 14, 12 है टेस्ट नंबर 14। देखिए टेस्ट नंबर 14 है जो 5 मार्च को कंडक्ट करवाई गई थी, ठीक है। 5 मार्च को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 मार्च को ये जो है टेस्ट आपकी कंडक्ट करवाई गई है। और टेस्ट नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर
3 में नाटकों से संबंधित पूछा था कि यथार्थवादी नाटकों में सबटेक्स्ट का क्या अर्थ है। तो यथार्थवादी नाटकों में सबटेक्स्ट का क्या अर्थ है, तो संवादों के पीछे छुपे हुए अनकहा भाव। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इस क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते थे। तो आपको जो है टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज को लगाइए। अब हम लोग चलते हैं संगीत की उत्पत्ति पे। तो आप देखिए, एक क्वेश्चंस पूछा गया था सबटेक्स्ट का, मैंने तो आपको बताया। फिर सेम क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ही गया था, जो स्टूडेंट के द्वारा भेजा ही गया है कि निम्नलिखित में से किस वेद से भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चंस आपको टेस्ट नंबर 2 में मिलेंगे। टेस्ट नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। टेस्ट नंबर 2 को देखते हैं, और ये जो टेस्ट है ये कब कंडक्ट करवाई गई थी। टेस्ट नंबर 2 देखिए कंडक्ट करवाई गई थी 16/2/2026 को। ठीक है, कब? 16/2/2026 को। तो टेस्ट नंबर 2 का आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसके क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको टेस्ट में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया था आपसे कि जो है संगीत का सबसे अधिक उल्लेख किस वेद में है। तो संगीत का सबसे जो अधिक उल्लेख है किस वेद में पूछा गया है। तो सेम ही क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था, और सामवेद इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा महत्व है किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक करने में। ठीक है, जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप आसानी से कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। तो इस चीज को आप समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के द्वारा जो है दिया गया था। यहाँ पे वो है क्वेश्चन नंबर आपकी, क्वेश्चन नंबर तो नहीं बताया गया है, सिर्फ क्वेश्चंस बताया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित अभिनय तत्वों का उनके अर्थों से मिलान कीजिए। आंगिक, वाचिक, आहार, सात्विक, और 1-2 में दिया गया है वाचिक अभिव्यक्ति, वेशभूषा, और श्रृंगार, शारीरिक मुद्राएं, आंतरिक भावनात्मक अभिव्यक्ति। तो ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है टेस्ट सीरीज में कराई गई है। तो मात्र एक मंथ के टेस्ट सीरीज में ये सब क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाई गई है। फरवरी टू मार्च में आप समझ लीजिए कि अगर आपने जो मंथली टेस्ट सीरीज आती है ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ से, और वहां से अगर आपने पूरे साल की अगर आपने टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस की होती तो समझिए आप कितने क्वेश्चंस आप आसानी से सोल्व कर पाते। और देखिए यहाँ पे ये आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिनय तत्वों का उनके अर्थों से मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे टेस्ट नंबर 2 को। टेस्ट नंबर 2 को हम लोग देखेंगे, और टेस्ट नंबर 2 देखिए टेस्ट नंबर 2 कब कंडक्ट करवाई गई थी। टेस्ट नंबर 2 जो है 16 फरवरी 2026 को कंडक्ट करवाई गई थी, और टेस्ट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखेंगे। कौन से देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या पूछा गया है कि निम्न में से क्या आहार अभिनय से संबंधित है। तो आहार अभिनय से क्या चीजें संबंधित है, ये क्वेश्चंस आपको पूछा गया था, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या आहार अभिनय से संबंधित है। तो आहार अभिनय से क्या संबंधित है, यहाँ पे टेस्ट सीरीज में आपको जो है क्वेश्चंस का आंसर भी
आपको दिया जाता है। तो 26 का आप देख लेंगे आंसर क्या बताया गया है। 26 का आंसर आप देखेंगे, देखिए टेस्ट 2 का 26 का आंसर आपको यहाँ पे 26 का डी आंसर बताया गया है। कौन सा आंसर बताया गया है? टेस्ट नंबर 2 के 26 का आंसर आपको क्या बताया गया है? डी बताया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 26 नंबर क्वेश्चंस के डी ऑप्शन में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26 के डी ऑप्शन में आपका क्या है? डी ऑप्शन में आपका है वेशभूषा, मेकअप और मंच की सजावट। ठीक है, क्या है? वेशभूषा, मेकअप और मंच की सजावट। तो आपको ध्यान रखना है कि आहार में क्या पूछा गया था। आहार में आपको क्या मिलान करना है? वेशभूषा, मेकअप और मंच की सजावट। तो आहार में जो पूछा गया था वो क्या है? वेशभूषा, मंच की सजावट। तो वेशभूषा क्या है? आहार। आहार में वेशभूषा 2 में आएगा। 3 का 2 कौन ऑप्शन में है? आप देखिए 3 का 2, 3 का 2 मात्र एक ही ऑप्शन में है। 3 का 2 आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको 3 का 2 मात्र एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो यहाँ से आप जो है आसानी से सिर्फ 3 का 2 से ही आप आंसर कर लेते। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आहार का वेशभूषा और श्रृंगार ऑप्शन, 3 ऑप्शन आपका जो है एलिमिनेट आसानी से हो गया है। तो कितना इजी क्वेश्चंस आपको पूछा गया था, और अगर आपने टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर रखी होती तो कितनी आसानी से जो है आपकी क्वेश्चंस आसानी से आप आंसर खोज पाते, और जो है आपकी ज़्यादा टाइम भी जो है नहीं खपत होती। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देखना है। फिर हम लोग देखेंगे इसी में कि टेस्ट नंबर देखेंगे हम लोग 16। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 16 को हम लोग देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया था टेस्ट नंबर एक कितने हैं? ये टेस्ट नंबर है आपका 14। तो टेस्ट नंबर 16 हम लोग देखेंगे। देखिए टेस्ट नंबर 16 है, तो आप देखिए टेस्ट नंबर 16 का, टेस्ट नंबर 16, टेस्ट नंबर 16 में आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 3। कौन से क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 3 और 5 इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे आंगिक अभिनय में आपको पूछा गया था, आंगिक अभिनय से संबंधित। ठीक है, क्या आंगिक अभिनय से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया था? आंगिक अभिनय। ठीक है, तो 3 का आंसर इसमें क्या बताया गया है? 3 का आंसर आपको इसमें क्या बताया गया है? आप देख सकते हैं 3 का आंसर डी आपको बताया गया है। ठीक है, तो डी में क्या है? डी में आप देख सकते हैं, डी में क्या बताया गया आंसर? डी में बताया गया अंगों और शारीरिक मुद्राओं। तो आंगिक, आंगिक यानी कि आंगिक, आप तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसको देख लीजिए, आंगिक है। ठीक है, शारीरिक मुद्राएं। ठीक है, तो एक का 3, एक का 3, देखिए ये एक का 3 आंगिक का शारीरिक मुद्राएं, तो एक का 3 यहाँ से भी आपको जो है क्वेश्चंस आसानी से बन जाते हैं, अगर आपने जो है इस प्रैक्टिस टेस्ट को किया होता तब। तो ये चीज आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर टेस्ट नंबर 16 का ही क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये 14 है, और क्वेश्चन नंबर 16 जो कब कंडक्ट करवाई गई थी? 7 मार्च को। ठीक है, टेस्ट नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। तो 5 देखिए, 3 हम लोगों ने देखा है आंगिक। 5 में पूछा गया है कि नाट्य शास्त्र में वाचिक अभिनय का क्या तात्पर्य है। तो 5 का आंसर क्या बताया गया है? 5 का आप आंसर देखेंगे, 5 का आंसर आपको बताया गया था क्या? 5 के सी यहाँ पे आपको बताया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सी। 5 का सी में क्या आपको बताया गया है? टेस्ट नंबर 16, 16 के क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बताया गया है? वाणी संवाद के माध्यम से अभिनय करना। ठीक है, तो वाचिक में वाणी संवाद आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पे क्या पूछा गया था? वाचिक में। ठीक है, तो यहाँ से भी आप जो है आसानी से क्वेश्चंस
वाचिक अभिव्यक्ति कर लेते। ठीक है, तो इस बात को आपको जो है आंतरिक ये सब चीजें हैं, और टेस्ट सीरीज में जो भी चीजें हैं आपको यहाँ से मैचिंग करती है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपसे पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, वो क्या पूछा गया था? वो पूछा गया था आपसे कि रौफ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो रौफ जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? आपने बहुत सारे प्रैक्टिस किए होंगे, और बहुत इजी क्वेश्चंस है जम्मू और कश्मीर का। ठीक है, लेकिन जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था वो क्वेश्चंस क्या था उसको हम लोग देखते हैं, और चलते हैं टेस्ट नंबर 5 पे। ये टेस्ट नंबर 5 है, देखिए इसको जूम करते हैं टेस्ट नंबर 5 को। टेस्ट नंबर 5 ये कंडक्ट कब हुई थी? 19 फरवरी 2026 को। ठीक है, 19 फरवरी 2026 को जो है इस टेस्ट को जो है करवाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है 19 फरवरी 2026 को टेस्ट 5 को प्रैक्टिस करवाया गया था, और इसमें आपका क्वेश्चंस मिलेंगे। टेस्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 में आप यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, तो कितना अच्छा क्वेश्चंस पूछा गया था, जिसमें आपके ऑप्शन में रऊफ भी है, और आपके एग्जाम पेपर में रऊफ ही पूछा गया है। तो आप आसानी से कर लेते अगर आपने इस प्रकार के टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस की होती। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, लोक नृत्य नहीं है, तो 27 का आंसर हम लोग देखेंगे। 27 का आंसर देखेंगे टेस्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सी है। सी है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे आप देखिए 27 का, 27 का सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है डांगी नहीं है, डांगी नहीं है, बाकी हफीजा है, दुमहल है और रऊफ है। तो आप आसानी से इस क्वेश्चंस को कर लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो पूछा गया है वो हम लोग देखेंगे। वो देखेंगे कि पूछा गया है कि शारीरिक क्रिया की पद्धति, मेथड ऑफ फिजिकल एक्शन की संकल्पना किसने विकसित की। तो यहाँ पे आपको देखना है कि शारीरिक क्रियाओं की पद्धति, मेथड ऑफ फिजिकल एक्शन की संकल्पना जो है संकल्पना किसने विकसित की। और यहाँ पे है मेथड ऑफ फिजिकल एक्शन वाज इन्वेंटेड बाय। सेम यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछी गई है, अगर आप लोगों ने एग्जाम दी है तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और आप देखिए इस क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस जो है टेट सीरीज में करवाया गया था, और ये टेस्ट नंबर है आपका 11। तो टेस्ट नंबर 11 पे हम लोग चलेंगे, और इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लावस्की साहब। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 11 पे हम लोग चलेंगे, टेस्ट नंबर 11। तो देखते हैं टेस्ट नंबर एक कितना है। टेस्ट नंबर आपका कितना है? टेस्ट नंबर 7 है। टेस्ट नंबर 11 पे हम लोग को चलना है। देखिए इसको जूम करते हैं। टेस्ट नंबर 11 जो कंडक्ट हुई थी 28 फरवरी 2026 को। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कब कंडक्ट हुई थी, 28 फरवरी 2026 को कंडक्ट हुई थी टेस्ट नंबर 11। तो टेस्ट नंबर 11 के हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितने, टेस्ट नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को ही हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे पूछा है कि मेथड एक्टिंग का जनक किसे माना जाता है, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। और सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेथड एक्टिंग का जो है क्वेश्चंस क्या पूछा गया था, इन्वेंटेड बाय, मेथड ऑफ फिजिकल एक्शंस वाज इन्वेंटेड बाय। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसमें भी कॉन्स्टेंटिन
स्टेनिस्लावस्की ही इसका आंसर बताया गया है। तो आप देखिए यहाँ से अगर आपने प्रैक्टिस की होती तो आपको जो है कितना ज़्यादा फायदा होता आपकी एग्जाम में। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है मेथड एक्टिंग और क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या बताया गया है आपके टेट सीरीज में। तो ये बताया गया है सेट नंबर 11। सेट नंबर 11 का आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर बताया गया ए। तो ए में आप देख सकते हैं कि ए में कौन से ऑप्शन है। ए में आप देखेंगे तो ए में है कॉन्स्टेंटिन स्टेनिस्लावस्की साहब। ठीक है, तो यहाँ से भी आपने प्रैक्टिस की होती तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर लिए होते। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर ने क्वेश्चन है नाटक ए डॉल्स हाउस किसने लिखा। तो हु रोट द प्ले अ डॉल्स हाउस। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछी गई है, आपको ध्यान ही होगा। ठीक है, तो नाटक के डॉल्स हाउस किसने लिखा। ये हेनरिक इब्सन साहब हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि सेम इसी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको टेस्ट नंबर कितने में कराया गया है। तो आप टेस्ट नंबर 12 पे चलेंगे। टेस्ट नंबर 12 को देखते हैं। एक टेस्ट नंबर 11 है, टेस्ट नंबर 12 देखिए। टेस्ट नंबर 12 जो कब कंडक्ट हुई थी, टेस्ट नंबर 12 कंडक्ट हुई थी आपकी कब, 2 मार्च को। ठीक है, 2 मार्च 2026 को इस टेस्ट को करवाया गया है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कि टेस्ट नंबर 12 में एक क्वेश्चंस कहाँ पूछा गया था। तो एक क्वेश्चंस जो है पूछा गया था आपको क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 12 आप देखेंगे और 2 मार्च 2026 को ये टेस्ट कंडक्ट करवाई गई थी और क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आपको चलना है और देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है कि किसी आधुनिक नाटक का पिता कहा जाता है जिन्होंने ए डॉल्स हाउस लिखा। ठीक है, तो इनको जो है हेनरिक इब्सन साहब को आधुनिक नाटक का पिता भी कहा जाता है। एक क्वेश्चंस भी आपसे हो सकता है, पूछ सकता था। और इनका जो वर्क है ए डॉल्स हाउस, इनका बारे में तो पूछ ही लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आप अगर आपने स्टेट सीरीज की प्रैक्टिस की होती तो आसानी से इस क्वेश्चंस को आप करके आते। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो है किसी आधुनिक नाटक का पिता कहा जाता है जिन्होंने ए डॉल्स हाउस लिखा। तो आंसर हेनरिक इब्सन हो जाएंगे। हालांकि इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए इसके आंसर्स पर चलते हैं। टेस्ट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे। 20 का आंसर बी बताया गया है। 20 का आंसर क्या बताया गया है, बी। तो देखिए बी में हेनरिक इब्सन साहब हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि एक टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा महत्व होता है। ठीक है, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने में और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं मिले हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस फरवरी टू मार्च वाले मंथली टेस्ट में भी मिले हैं और मार्च टू अप्रैल वाले में भी मिले हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को भी मैं आपको करवाऊंगा टेस्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर के साथ में। और बाकी जो मेरी यूट्यूब पे जो क्लास हुई है, जैसे आपसे पूछा गया था क्वेश्चन कुछ, जैसे कि वेब का जो है प्रसार भारती का वेब ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो कब जो है लॉन्च किया गया था, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसके बारे में मैंने जो प्रसार भारती का वेब ओटीटी है उसके बारे में मैंने यूट्यूब पे उसकी क्लास ली थी। तो वहाँ से भी आप जाके यूट्यूब क्लास का वीडियो आप देख सकते हैं। वहाँ से आप अगर आपने यूट्यूब क्लास फ्री में की होती तो वहाँ से आप इस क्वेश्चंस को आसानी से कर लिए होते, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, फिर एक आपसे पूछा था कि शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, तो उसके बारे में भी जो है मुंशी प्रेमचंद्र की है और उसके बारे में भी जो मैंने जो है यूट्यूब पे आपको फ्री में पढ़ाया है और वहाँ पे आप जाके उस क्लास को देख सकते हैं। एक क्वेश्चंस और पूछा गया था गुरुदत्त की फिल्मों के बारे में कि इनमें से कौन से जो फिल्म है गुरुदत्त की फिल्में नहीं है।
तो यूट्यूब पे भी मैंने आपको वहाँ से फ्री में जो है क्लास करवाई है गुरुदत्त जी के फ़िल्मों के बारे में। तो वहाँ से भी आप इस क्वेश्चंस को आसानी से कर लिए होते अगर आपने जो है ईमानदारी पूर्वक यूट्यूब और जो है टेस्ट सीरीज और जो क्लास है, वहाँ से अगर आपने बढ़िया से प्रिपरेशन की होती, मेहनत करके, तो आप आसानी से सभी क्वेश्चंस को जो है आप करके आते। तो आपको मैं ये सिर्फ़ ये बताने का प्रयास किया हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछी जाती है और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ठीक है? आप मेरे जो क्लास है यूट्यूब पे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप वहाँ से भी अगर आपने करते तो आप हमको लगता है कि आप 10 क्वेश्चन आसानी से कर लेते, ठीक है? सिर्फ़ यूट्यूब के क्लास से। तो अगर आपने किया है लेकिन आपने उसको यूट्यूब की क्लास की नोट्स वगैरह नहीं बनाई है, सिर्फ़ आपने देख के छोड़ दिया होगा तो आपको याद नहीं रही होगी वो चीज़ें और याद नहीं रहेगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चंस वहीं से पूछा गया बट आप नहीं करके आएँगे एग्ज़ाम में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी टेस्ट सीरीज़ जो है आपको जहाँ भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके टेस्ट सीरीज़ को आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है। ठीक है? तो हम लोग जो और क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे जाएँगे, कुछ क्वेश्चंस और भेजे गए हैं, तो उसको हम लोग और ये सब चीज़ें स्टूडेंट के द्वारा ही भेजा गया है कि देखिए सर टेस्ट सीरीज का जो नंबर बताया गया है और टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस का नंबर बताया गया है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है और इसको जो है और कंटिन्यू करने की प्रयास और अच्छे ढंग से करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो आप जो है अपना प्रिपरेशन करते रहें और देखिए एग्जाम पेपर तो लीक ही हुआ है और क्या होती है आयोग का क्या कहना है इंस्टीट्यूट का अब वो लोग आगे डिसीजन क्या लेते हैं इस पे भी नज़र बनाए रखना है।